मॉरिस गैराजेस ने इंडिया की और खुद की भी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च किया है 7.98 लाख रुपीस में। इस प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी को सिर्फ एक ही कंपटीशन देती है, टाटा की टियागो इलेक्ट्रिक। तो इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए के बजट के अंदर की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो कॉमेट बेहतर है या फिर टियागो इलेक्ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एमजी कॉमेट की लेंथ है 2974 mm जो कि 795 mm कम है टियागो की लेंथ से। इसी तरह से इसकी विड्थ है 1505 mm जो कि 172 mm कम है टियागो से। हाइट है 1640 mm जो कि 104 mm ज्यादा है टियागो से। और व्हील बेस है 2010 mm जो कि 390 mm कम है टियागो के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस के मामले में तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि कॉमेट को बनाया ही कुछ इस तरह से गया है, चारों तरफ से उसे कॉम्पैक्ट डिजाइन दी गई है। जो लोग एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं जो कहीं भी पार्क हो जाए, कहीं भी घुस जाए, उनको टारगेट करके इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। कॉमेट एक 2 डोर कार है। अगर आपको पीछे वाली सीट पर जाना है तो महिंद्रा थार की तरह ही आपको को पैसेंजर सीट को आगे करना पड़ता है और उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, जबकि टियागो में 4 डोर मिल जाते हैं। पीछे वाले पीछे से घुसो, आगे वाले आगे से घुसो। इसी तरह से टियागो में आपको 4 विंडोज मिल जाती हैं, जबकि कॉमेट में सिर्फ 2 विंडोज दी गई हैं। पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए विंडो तो है छोटी सी, लेकिन वो खुलती नहीं है, पैक है। इस गाड़ी को इस तरह से डिजाइन करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि एमजी वालों का सोचना है कि इंडियन कस्टमर्स गाड़ी तो खरीद लेते हैं 4 सीटर, लेकिन 60 to 70% टाइम्स वो अकेले या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 पैसेंजर ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। ऐसा कम होता है कि चारों सीट बराबर यूज हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है, मतलब कि उतनी कम जगह में गाड़ी को आसानी से मोड़ा जा सकता है। कॉमेट का है 4.2 मीटर का, जबकि टियागो का है 5.1 मीटर का। 0.9 मीटर का अंतर है, मतलब कॉमेट को आप आसानी से मोड़ सकते हो, जबकि टियागो को मोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होगी। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कॉमेट का कि इसमें बूट स्पेस है ही नहीं। हाँ, आप कोई छोटा मोटा बैग रखना चाहते हो, छोटा मतलब बिल्कुल ही छोटा कोई बैग रखना चाहते हो तो बात अलग है, वरना अगर आप थोड़ा भी बड़ा सामान रखना चाहते हो तो आपको पीछे की जो 2 सीट्स हैं उनमें आपको 50:50 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। तो किसी एक सीट को आपको नीचे करना पड़ेगा, तो पैसेंजर कैपेसिटी हो जाएगी 3 की, तब जाके आपका सामान आ पाएगा। जबकि टियागो में आपको 240 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है 4 से 5 पैसेंजर्स बैठने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बैटरी मोटर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमेट में आपको 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो लगभग 41.42 bhp की पावर जनरेट करती है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस बैटरी के साथ आपको 230 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं टियागो में मिलने वाली 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी से, तो ये 18.92 bhp की कम पावर जनरेट करती है, लेकिन टॉर्क बराबर जनरेट करती है। और रही बात रेंज की, तो टियागो की छोटी वाली बैटरी में 250 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, मतलब कि 20 किलोमीटर ज्यादा। और बात करें चार्जिंग टाइम का, तो दोनों ही बैटरीज का लगभग बराबर है। 3.3 किलोवाट के चार्जर से दोनों ही बैटरीज लगभग 7 घंटे में फुल चार्ज हो सकती हैं। टियागो में एक और बैटरी ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं कॉमेट की बैटरी को, तो ये 32.33 bhp की कम पावर जनरेट करती है और 4 Nm का कम टॉर्क जनरेट करती है, और रेंज भी 85 किलोमीटर की कम क्लेम करती है। मतलब कि टियागो की बड़ी बैटरी में आपको 315 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो टियागो में मिलने वाली 24 किलोवाट आवर की बैटरी को 3.3 किलोवाट के चार्जर से 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाले 7.2 किलोवाट फास्ट चार्जर से सिर्फ 3.5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टियागो में आपको बड़ी बैटरी मिल रही है जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रेंज क्लेम कर रही है, और साथ ही में आपको फास्ट चार्जर भी मिल रहा है टॉप वेरिएंट्स में। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। NCAP क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो टियागो का तो हो चुका है, जो कि टियागो इलेक्ट्रिक के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जिसमें इसने 4 स्टार्स स्कोर किए थे। कॉमेट अभी अभी लॉन्च हुई है, देखते हैं आगे से क्रैश टेस्ट होता है या नहीं, लेकिन MG की बाकी गाड़ियां उठाकर देखी जाए तो उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही होती है। देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर पाती है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो भाई शुरुआत से जो माहौल बनाया जा रहा था अब तक कि कॉमेट में आपको फीचर्स काफी तगड़े मिलने वाले हैं, खासकर उस लंबी चौड़ी XUV 700 जैसी टच स्क्रीन को देखकर। तो अब देख लेते हैं कि असलियत क्या है, टियागो में ज्यादा फीचर्स हैं या कॉमेट में। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो कॉमेट में मिल जाते हैं लेकिन टियागो में नहीं मिल पाते। कॉमेट में आपको LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जबकि टियागो में प्रोजेक्टर मिल जाते हैं।
एलईडी हेडलैम्प्स देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, हालांकि जो लाइट मिलती है एलईडी हेडलैम्प या प्रोजेक्टर से वो लगभग बराबर ही होती है। इसके अलावा कॉमेट में एलईडी टेल लैंप्स भी दिए गए हैं, जबकि टियागो में आपको हैलोजन टेल लैंप्स मिल पाते हैं। कॉमेट में आगे और पीछे कनेक्टिंग लाइट्स दी गई हैं, हालांकि ये कोई वैसा फीचर नहीं है, लेकिन देखने में अच्छी लगती हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर चल रहा है ये, ऐसा कुछ आपको टियागो में नहीं मिल पाता। कॉमेट के पीछे की सीट को आप 50:50 स्प्लिट कर सकते हो, जबकि टियागो में ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेट में पीछे की तरफ फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जबकि टियागो में पीछे फॉग लैंप्स नहीं मिल पाते। हालांकि कॉमेट के पीछे देखने पर आपको लगेगा नहीं कि फॉग लैंप्स होने ना होने का क्या ही मतलब है। इसके अलावा कॉमेट में आपको डुअल टच स्क्रीन मिलती हैं। एक तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो 10.39 इंच का है, मतलब कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। इसी तरह से इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको 10.39 इंच की ही स्क्रीन मिल जाती है, जबकि टियागो में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मिलता है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको 7 इंच की टच स्क्रीन ही दी गई है। तो कॉमेट का जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है वो यही है, डुअल स्क्रीन। और अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको टियागो इलेक्ट्रिक में मिल जाते हैं लेकिन कॉमेट में नहीं मिल पाते। लेदर सीट्स। टियागो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि कॉमेट में सिर्फ 2 दिए गए हैं। कॉमेट के पीछे वाली रो में कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, जबकि टियागो में आपको मिल जाता है। कॉमेट में पीछे फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, लेकिन टियागो में आगे दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सामान रखने के लिए पार्सल शेल्फ मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। ग्लव बॉक्स में आप टैबलेट स्टोर कर सकते हो, मतलब एक स्पेशलाइज्ड जगह दी गई है, और साथ ही में यहाँ से ये भी पता चलता है कि ग्लव बॉक्स काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा इसमें आपको स्पोर्ट और सिटी 2 तरह के ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जबकि कॉमेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो टियागो इलेक्ट्रिक में हैं लेकिन कॉमेट में नहीं है। अब बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो टियागो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, और टियागो में मिलने वाली बैटरी और मोटर के ऊपर आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। इन दूसरी तरफ अगर हम बात करें MG कॉमेट की, तो अभी तक इसका एग्जैक्टली वारंटी ऑफर डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन MG का वारंटी ऑफर के मामले में दिल बहुत बड़ा है। अपनी हर किसी गाड़ी के ऊपर ये काफ़ी अच्छी वारंटी देता है। अगर हम MG GS की बात करें, जो एक दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो उस पर आपको 5 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है गाड़ी पर, और बैटरी पर 8 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। और उम्मीद है कि यही सेम वारंटी ऑफर आपको कॉमेट में मिलता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो टियागो इलेक्ट्रिक 8.69 लाख रुपीज से शुरू होकर 12 लाख रुपीज तक की मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया में। कॉमेट को भले ही लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी सिर्फ बेस वेरिएंट की प्राइसिंग बताई गई है, जो कि 7.98 लाख रुपीस है, मतलब कि 8 लाख रुपए। और ये प्राइसिंग भी अभी इंट्रोडक्टरी है, मतलब कि कुछ समय बाद ही इसको और बढ़ा दिया जाएगा। 8 लाख रुपए से इसकी शुरुआत है, तो इसका टॉप वेरिएंट आपको लगभग 11 लाख रुपए के आसपास मिलना चाहिए, मतलब कि टियागो से ये 70,000 से 1 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है वो तो कॉमेट के पूरा पैदा होने पे पता चलेगा, अभी तो अंदाजे से ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई 70,000 से 1 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में आपको क्या कुछ ज्यादा मिल रहा है टियागो में? बड़ी बैटरी, ज्यादा पावर, ज्यादा रेंज, बूट स्पेस है, ज्यादा कैबिन स्पेस है, 4 डोर हैं, ज्यादा फीचर्स है, मतलब लगभग सब कुछ ज्यादा है। और 70 से 1 लाख रुपए के अंतर में आपको कॉमेट में क्या कुछ कम मिल रहा है वो आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके शहर में ट्रैफिक काफ़ी होता है, पार्किंग स्पेस भी कम मिल पाती है, और ऐसा भी बहुत कम होता है कि आप 4 पैसेंजर्स बैठकर ड्राइविंग कर रहे हो। ज़्यादातर आप अकेले होते हो, या आपके साथ कोई एक बंदा होता है, या आपकी छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है। तो उस सिनेरियो में, और आप स्ट्रिक्टली सिटी ड्राइविंग करने वाले हो, लॉन्ग रूट पर आप नहीं जाते या बहुत रेयर जाते हो, तो उस कंडीशन में कॉमेट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो टियागो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि सस्ती होने के बावजूद भी MG कॉमेट हर मामले में आपको ओवर प्राइस्ड लगती है या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना।